जैसे केला के पातन में पात पात में पात, वैसे संतों की बातों में बात बात में बात। संत की बात बड़ी अटपटी होती है। संत जब अपने विचारों में कुछ कहते हैं तो उसके सबके अपने अपने अर्थ होते हैं। जैसे दास को एक भाई साहब से मुलाकात हो गई, तो भाई साहब ने कहा कि महाराज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो दास ने कहा भाई प्रश्न आप पूछिए, अगर उत्तर मुझे पता होगा तो मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने कहा कि एक तुलसीदास जी की चौपाई है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। अब दास ने जब उनके प्रश्न को सुना तो दिमाग में बात आएगी, तो 5 प्रश्न पूछ लिए एक साथ में। तो दास ने कहा भाई आपने तो 5 प्रश्न पूछ डाला। तो उन्होंने कहा नहीं, एक ही प्रश्न तो पूछा। तो दास ने कहा नंबर 1 ढोल, नंबर 2 गंवार, नंबर 3 ढोल गंवार शूद्र, नंबर 4 पशु और नंबर 5 नारी। तो दास ने कहा कि देखो लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चलत कपूर, और ये तीनों बेलीक चले साधु शेर तपूर। कहने का मतलब कि लीक लीक गाड़ी, जो गाड़ी होती है जहां से रास्ता बनाया गया है वो उसी रास्ते से जाती है, और कपूत जो होते हैं जितना धन, जितनी जमीन, जितना मकान पिता ने बना के रखा है वो उसी में जीवन जीने का प्रयास करते हैं, अपनी तरफ से कुछ करने का प्रयास नहीं करते हैं। उसी तरह से साधु जो होते हैं वो सुनते सबकी हैं, लेकिन अपना भी अनुभव उसमें मिलाने का प्रयास करते हैं, स्वयं से चिंतन करने का प्रयास करते हैं। जैसे दास ने कहा कि 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, तो वही कमाल खड़े थे, बोले ठहरो पिताजी, चलती चकिया देख के हंसा कमाल ठठाए। और कमाल ने कहा कि कील सहारे जो रहे उसको खाल न खाया, यानी परमात्मा। तो दास ने कहा भाई ढोल शरीर का नाम है, ढोल का नाम एक शरीर है। क्यों? क्योंकि ढोल में जब तक दोनों तरफ से चमड़ा लगा के कसा नहीं जाता है उसको ढोल नहीं कहते। तो शरीर पहले बनी, ढोल बाद में बनी। और शरीर को ढोल क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर चारों तरफ से चमड़े से कसी हुई है। अब तुलसीदास जी ने क्यों कहा कि ढोल को ताड़ने की जरूरत है, देख रेख करने की जरूरत है? अब यहां पर विचार ये करना है कि मनुष्य भाग्यशाली है कि देवता भाग्यशाली है। यहां पर हमें यह विचार करना है कि मनुष्य भाग्यशाली है कि देवता। तो फिर कहा गया कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यानी कि बड़ी भाग, जिसको मनुष्य का शरीर मिला बहुत भाग्यशाली है। सुर दुर्लभ, क्योंकि देवता जो है वो मनुष्य नहीं बन सकते हैं, लेकिन मनुष्य देवता बन सकता है। मनुष्य जो है वो देवता बन सकता है, क्योंकि बने भाई हम सभी ने पढ़ा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी को हम सभी जानते हैं कि एक डाकू थे वो, लेकिन जब उनको ज्ञान हो गया, कोई सत्संगी मिल गया, भाई सत्संग के पहले तो हम भी डाकू थे, लेकिन जब सत्संग मिली तो ज्ञान हो गया। जैसे वाल्मीकि जी को ज्ञान हो गया
उसके पहले तो डाकू थे, लूटने का काम करते थे, मारो 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 मारो, पकड़ो मारो। उनसे राम का नाम लेने नहीं आ रहा था। जब नारद जी ने कहा कि आप राम राम कहो, तो खाली मारो मारो कर रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि उल्टा इसको जपते रहो, मरा 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 मरा, और फिर ये राम राम हो जाएगा। तो वाल्मीकि क्या बने? ब्रह्म समाना। ब्रह्म नहीं, ब्रह्म तो एक ही है, ब्रह्म के समान बन गए। तो भाग्यशाली कौन है? मनुष्य। देवता भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि मनुष्य मुक्त हो सकता है, मनुष्य स्वयं को जान सकता है, लेकिन देवी देवता स्वयं को नहीं जान सकते हैं। ये शास्त्र प्रमाणित कर रहा है, दास नहीं कर रहा है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, और साधन धाम मोक्ष के द्वारा अपाइन जे परलोक समाना। तो तुलसीदास जी के कहने का मतलब है कि ढोल, इसकी देख रेख करो, क्योंकि अब की पासा जो फिरा तो फिर 84 जाए। अगर अब की चूक गए तो फिर 84 लाख योनियों में चले जाओगे, तो घोड़ा बनोगे, गधा बनोगे, कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे। तो हमें मनुष्य का जन्म मिला हुआ है परमात्मा की भजन करने के लिए। नंबर 2 पे आता है गंवार। गंवार किसे कहते हैं? गंवार कहते हैं मन को। मन से बड़ा गंवार कोई नहीं है। क्यों नहीं है? ये सब जानता है। जान जान सब करत ढिठाई, अब बूढ़ा जात है था ना पाई। भाई कहा तो जा रहा है कि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, लेकिन ये मन मानने को तैयार है? ये तो केवल इतना ही मानने को तैयार है कि ये फला जाति का है और मैं फला जाति का हूं, मैं अमीर हूं और ये गरीब है, मेरे पास ढेर सारी दौलत है, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो मन से बड़ा गंवार कौन है? संत कहते हैं कि मन मानन की बात है, मान सके तो मान, और सतगुरु चरण में आय के जग सच्चाई जान। मनवा बड़ा उदास था, देख जगत का रंग, और सतगुरु जब से मिल गए कर देना सब भंग। यानी कि ये मन सतगुरु के पहले उदास हो जाता था किसी का मकान देख के। कहते हैं पड़ोसी को अगर खुश रखना है, पड़ोसी को अगर आप चाहते हो कि खुश रहे तो अपनी कामयाबी का भी मत बताना, क्योंकि अगर पड़ोसी को अपनी कामयाबी बता दोगे तो आपसे वो ईर्ष्या करने लगेगा, जलन करने लगेगा। तो ये मन उदास हो जाता था किसी की गाड़ी देख करके, किसी का बंगला देखकर, किसी की जमीन देखकर, किसी का मकान देखकर। लेकिन सतगुरु जब से मिल गए कर देना सब भंग। कैसे भंग किए? कि तुम माया के जाल में फंस कब तक तकदीर बनाओगे, आएंगे जब काल तेरी कुटिया उजाड़ ले जाएंगे। कुटुंब कबीला प्रभु की माया। भाई ये क्या है? सब माया है। जैसे जादूगर की जादू पल भर की सच्चाई है, वैसे हम इस जग को जाने प्रभु की हाथ है सफाई। जैसे जादूगर जादू दिखाता है तो सत्य तो दिखता है वो, लेकिन कितना समय के लिए? कुछ समय के लिए। तो उसी तरह से ये सब परमात्मा की माया है। ये मन सब जान रहा है कि नहीं जान रहा है? सब जान रहा है कि पल का पता नहीं है, कल का छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं है। यानी शरीर को छोड़ने में एक पल का भी समय नहीं लगेगा, लेकिन जानने के बाद भी ये मनमानी कर रहा है, गंवार बना हुआ है। तो संत कह रहे हैं कि मन से बड़ा गंवार कोई नहीं है।
तो दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है? गंवार यानी मन को कहते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है शूद्र। शूद्र किसे कहते हैं? शूद्र कहते हैं सेवादार को। और हमारी शरीर में कितने सेवादार हैं? 10। 5 ज्ञान इंद्री और 5 काम इंद्री। नंबर 1 नाक, आंख, कान, जिह्वा और स्किन चमड़ी, ये हमारी ज्ञान इंद्री है। काम इंद्री हाथ, पांव, मुख, मैथुन और गुदा, ये सब सेवादार हैं। अगर इसमें किसी को भी तकलीफ हो जाए, अगर आंख को तकलीफ हो गई तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। कान को तकलीफ हो गई तो फिर हमें दिक्कत आने लगेगी। हाथ को तकलीफ हो जाए तो भी दिक्कत आएगी। तो कहने का मतलब कि इन सब सेवादारों पे हमें नजर रखने की जरूरत है। भाई अगर मोतियाबिंद हो रहा है तो ऑपरेशन करा लो जाके, नहीं बाद में चल नहीं पाओगे, दूसरे का सहारा मांगना पड़ेगा आपको। तो संतों का कहने का मतलब यह है कि पाँव में कुछ तकलीफ हो रही है, उसको डॉक्टर को दिखा लो। इस पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि भवसागर से पार होना है, हमें भक्ति करना है। और ये सब दुरुस्त रहेंगे तभी हम भक्ति कर सकते हैं। पांव दुरुस्त रहेगा तो हम सत्संग में जा सकते हैं, नहीं किसी का सहारा लेना पड़ेगा। हाथ अगर हमारा दुरुस्त है तो शरीर को हम नहला सकते हैं, धुला सकते हैं। नंबर 4 पे है पशु। पशु का मतलब कहा गया पेट। पेट को क्या कहते हैं? पशु। आज संत महात्मा क्या डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो खाने में संयम रखो। लेकिन आज हम खाने में संयम नहीं रख रहे हैं। लगातार टीवी पे चल रहा है कि समोसा जलेबी बैन होना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी की जड़ है। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, क्या क्या खाने वाला आइटम आ गया है। पहले लोग 100 साल के ऊपर जीते थे, ये सब खाना नहीं था। भाई जैसे मोटरसाइकिल को हम जानते हैं कि अगर पेट्रोल की जगह डीजल डालकर चलाएंगे तो खराब हो जाएगी, जानते हैं कि नहीं जानते? सब जानते हैं। उसी तरह से ये शरीर भी साधन है, इंजन है। भाई यहाँ पर सत्संग शरीर नहीं कर रहा है। जिस तरह से मोटरसाइकिल साधन है वो आकर के खड़ी हो गई है, मोटरसाइकिल से मतलब नहीं कि आप कहाँ आए हो। उसी तरह से इस शरीर से भी कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ आए हो। सत्संग किसको चाहिए? मन को। कान तो माध्यम है। अगर मन यहाँ मौजूद नहीं, खेतों में घूम रहा है, तो संतों महात्माओं के बोल आपको सुनाई नहीं देंगे। कान यहाँ भले ही मौजूद है, आंख भी आपकी यहाँ मौजूद है, लेकिन अगर आपका मन यहाँ मौजूद नहीं है तो आप संत महात्माओं को पहचान नहीं पाओगे। तो चौथे नंबर का जो प्रश्न है वो पेट है। यानी कि हमें खाने पीने में संयम बरतने की जरूरत है। संत कह रहे हैं कि पशु का शरीर नहीं मिला है कि हर समय खाते रहो। खाने में संयम रखो। हमको क्या, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर दवा जब देता है तो खाने पे ही ब्रेक लगाता है कि भाई इतना इतना दिन मत खाना। तो बीमारी कहाँ है? खाने में। हमारे शरीर में बीमारी नहीं है, खाने में बीमारी है, पेट में बीमारी नहीं है। तो संतों का कहने का मतलब यह है कि काग बको ध्यानम, काग चेष्टा बको ध्यानम, अल्पहारी गृह त्यागी और विद्यार्थी पंच लक्षण। क्योंकि अगर हमें भजन करना है
तो खाने में हमें संयम बरतना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा। अगर रात में हम 2 रोटी ज्यादा खा करके सोएंगे तो फिर सदगुरु के द्वारा प्रदान किए गए नाम का जाप नहीं कर पाएंगे। अगर हम 1 रोटी कम खा के लेटेंगे तो फिर हमारा ध्यान कहाँ होगा? इस परमात्मा में होगा, सदगुरु के द्वारा प्रदान किए गए नाम में होगा, और हम निरोग भी रहेंगे। तो संत कह रहे हैं कि ये आदमी मनुष्य का पेट आपको मिला हुआ है, पशु का नहीं। पशु को जब दे दो तब वो खाता रहेगा, लेकिन आप मनुष्य के जन्म में हो तो कम खाओ और गम खाओ। नंबर 5 पे है नारी। नारी किसे कहा गया? नारी कहा गया आत्मा को। तुम हो एक अगोचर स्वामी सबके प्राण पति। आत्मा जो है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। पुरुष तो केवल एक ही है जिसको सद्गुरु ने दिखाया है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ऐन चराचरम तद पदम दर्शितम ऐन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुरुष केवल एक ही है जो अजन्मा है, जो हर वक्त रहेगा, ये कभी मिटेगा नहीं। ये तलवार से नहीं कटेगा, हवा से नहीं उड़ेगा, अग्नि से नहीं जलेगा। और मुझे इस परमात्मा को पाने के लिए मनुष्य का जन्म मिला हुआ है। तब कहते हैं कि बड़ी भाग मानुष तन पावा। चोरी करने के लिए नहीं भाई, इसको समझने की जरूरत है कि बड़ी भाग मानुष तन पावा। क्यों? क्योंकि मनुष्य का शरीर ऐसा नाव है जो हमें भवसागर से पार कर सकता है। तो सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, क्योंकि देवी देवता गंधर्व के अंदर सब तरस रहे हैं। वो परमात्मा को नहीं जान सकते, वो परमात्मा का भजन नहीं कर पाते हैं। परमात्मा की भजन तो वास्तव में मनुष्य के शरीर में रहकर मीरा ने किया, कबीर दास जी ने किया, नामदेव जी महाराज ने किया, मुक्ताबाई ने किया, तुकाराम जी महाराज ने किया, समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज ने किया। जिसने भी हरि के गुण गाए उसका गुण गाए संसार। भाई जिसने भी सदगुरु को मान लिया, सदगुरु का गुणगान किया, आज उनका पूरा संसार गुण गा रहा है। मीरा का गुणगान किया जा रहा है। किसी ने मीरा को देखा नहीं था, कबीर को भी कोई देख नहीं रहा, लेकिन उनका गुण गाया जा रहा है। तो साथ संगत जी, हमें भी तो मनुष्य का शरीर मिला हुआ है परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन हमारे मन में ऐसा भाव तो आए, भाई सत्संग का अर्थ क्या है? स्वयं को परमात्मा में मिला देना। सत्संग किसे कहते हैं? हमारी सारी शंकाओं का समाधान हो जाए सत्संग में। आओ साथ संगत जी, आप सब बहुत महान हैं जो अपने गृहस्थ जीवन की परवाह न करके स्वयं को सत्संग तक लेके आए हैं। क्योंकि सत्संग तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि यही दर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिन आयना जाय। सबके बस की बात नहीं है। अगर आप सत्संग में आ रहे हैं तो लोग आपको ताना भी मारते होंगे, लेकिन उनके बस की बात नहीं है कि सत्संग में आ जाएं। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वास्तव बहुत ही महान है जो अपने मन को सत्संग की तरफ मोड़ा है। और मन ही आत्मा है और आत्मा ही मन है। जैसे ये कपड़ा है, दास जब मार्केट में गया तो कपड़ा खरीद के लाया, लेकिन इसे दर्जी ने शर्ट बना दिया। अब इसे सब शर्ट कहते हैं। इसे समझाया भी जा रहा है कि तू शर्ट नहीं कपड़ा है, लेकिन मान नहीं रहा है।
उसी तरह से आए तो थे हम आत्मस्वरूप, लेकिन संसार वालों ने हमें अनेक नाम दे दिया। हिंदू का नाम दिया, मुसलमान का नाम दिया, सिख का दिया, ईसाई का दिया, किसी का पिता बना दिया, किसी का पुत्र बना दिया, किसी का भाई बना दिया। ये मन है। अगर हम कुछ बने हैं तो मन है, और अगर हम कुछ नहीं बने हैं तो आत्मा है। सद्गुरु यही कह रहा है कि मन से आत्मा में कन्वर्ट हो जाओ, क्योंकि आत्मा से परमात्मा में कन्वर्ट हो जाओगे।